आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में इसहाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर की भी शिरकत। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत के मुसव्वदे को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। इस मामले पर 3 हफ्तों से मुशावरत का अमल जारी है। पीटीआई वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना का कहना था कि बिलावल भुट्टो के साथ जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ वो मीडिया के सामने पेश की। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ मुशावरत में भी काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक किया गया। आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने JUI के मुसव्वदे की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि जिस तरह आपका मुसव्वदा पेश होगा हिमायत करेंगे। हुकूमत को कहा हमसे ड्राफ्ट शेयर किया जाए। खुसूसी कमेटी को पहले दिन से आगाह किया कि हमारे अराकीन असम्बली को अगवा और फैमिली को हरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हर इजलास में शिरकत की ताकि ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया। आज एक और मुलाकात होगी जिसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI के अराकीन पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो लाइहा अमल देंगे। अगर रवैया बेहतर ना किया गया तो हुकूमत के साथ बातचीत का अमल रोक देंगे। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। डिवीजन में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए डिवीजन को मुंतकिल होंगे। आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकन कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून का सेनेट में आज तरामीम पेश करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कहा इत्तेफाक राय के बाद तरमीम पार्लियामान में पेश की जाएगी। PTI ने दावा किया कि हुकूमत के मुसव्वदे में आईनी बेंच शामिल है। JUI को चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिले। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मिले। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। हुकूमत की जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में तब्दीली की तजवीज़। मुसव्वदे के मुताबिक पार्लियामान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। चीफ जस्टिस का सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुखालफिन को मुल्की तरक्की के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियाँ सियासत की कुर्बानी और मेहनत का नतीजा हैं। मुल्की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्जाम लगाया कि PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। मुल्क में जो हो रहा है जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। ऐवान के बाहर लूट सेल का इश्तिहार लगा दे। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं इसलिए मुकदमे हो रहे हैं। हुकूमत चाहती है तरमीम को फौरी मंजूर किया जाए। 18वीं तरमीम में 10 माह लगे थे। समझ से बाहर है अभी जल्दी किस बात की है।
वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। नवाज शरीफ खुद चलकर इलेक्शन के बाद बनीगाला गए। पीटीआई ने फरियाल तालपुर को चांद रात को जेल भेजा। मरियम नवाज को वालिद के सामने झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने दौर में तमाम हदें पार की थी। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। नवाज शरीफ से लाहौर में भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात, वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, आए मज़ीद 75 साल ज़ाया ना करें, अमन का अमल मुतासर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो खुशी होती। नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का दौरा पाकिस्तान के लिए नया आगाज़ करार दे दिया। सदर नून लीग ने कुछ दिन पहले भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से भी मुलाकात की थी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने की हिदायत। लाहौर बोर्ड के तहत आज होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। जलसे, जलूस, एहतजाज और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। इतलाक 2 रोज के लिए होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान का दोबारा तकर्रुर किया जा सकेगा। हुकूमती मुसव्वदे के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली से करारदाद की मंजूरी के बाद मजीद एक टर्म के लिए तैनात किया जा सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद 90 रोज में नई तैनाती करना होगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है आज सेनेट में आईनी तरामीम पेश कर दी जाएंगी। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। एक फूंक मारने की देर है। कमेटी के सामने मामला आएगा, अनकरीब ऐलान किया जाएगा। आईनी तरामीम पर बहस के लिए कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने कहा, मुमकिना तरामीम पर कम अज कम बहस का आगाज तो होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, मुज़ाकरात खत्म होते ही बिल पेश कर दिया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। 1-2 दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा। JUI का अपने अरकान पर प्रेशर डालने का इल्ज़ाम। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हमारी जमात के अरकान को धमकियां मिल रही हैं। प्रेशराइज करना है तो मजीद 5-7 लोग इस्तीफ़ा देंगे। मुमकिन है मैं भी इस्तीफ़ा दे दूं। हाउस में बेइज्जती कराने का कोई फ़ायदा नहीं। आइन में ऐसे तरमीम करेंगे तो आइन नहीं रहेगा। अक्ल और दलील की बुनियाद पर वोट करेंगे।